इस तरह से हमें ज़रूरी है कि हम धर्मों को साथ लेके, धर्मों को मानते हुए इस राह पे चलें और अपने इस देश भारत देश को विश्व में गुरु देश बनाएँ और इसके लिए हमें गुरुओं का सम्मान करना ज़रूरी है। लेकिन जिस देश में गुरुओं का अपमान होगा, वो गुरु देश कैसे बन पाए? यही अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन केसेस को फास्ट ट्रैक पे चला के और ये सच्चाई सबके सामने आए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सचिन जी हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आज इनसे बात करते हैं जिस तरीके से पूरे देश में पूरे होशो हिलास से, पूरे जबरदस्त तरीके से इंडिपेंडेंस डे आज मनाया जा रहा है, 15 अगस्त आज मनाया जा रहा है। तो आज हमारे देश के नौजवान किस तरीके से मना रहे हैं, सचिन जी से जानते हैं वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त को। सचिन जी, आपका द फैक्ट आई चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो स्वतंत्रता दिवस के। और बताना चाहूँगा कि आज का ये दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वीर जवानों ने इस दिन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनको मैं सत-सत नमन करता हूँ और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व की सबको बधाई देता हूँ। तो इस पावन जो दिन है हमारा, ये स्वतंत्रता दिवस, इसको हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मानवता की सेवा करके ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई तोहफ़ा होगा। और ये हमारे देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम पौधारोपण कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं और जैसे गरीब बच्चे हैं, उनको बुक्स दे रहे हैं, टॉयज़ दे रहे हैं। तो इस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस को। और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के साथ-साथ अ, हमारे जो पूजनीय गुरुजी हैं, संत डॉक्टर गुरमीत रामायण सिंह जी इंसा, उनका भी आज जन्मदिन है। तो उन्हीं की प्रेरणा अनुसार हम ये मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। उन्हीं ने हमें प्रेरणा दी है कि हमें अगर कुछ भी सेलिब्रेट करना है, चाहे वो जन्मदिन है या कोई भी ओकेज़न होता है, शादी का होता है या किसी और भी तरह के उत्सव हम मनाते रहते हैं, तो उनको हम फिज़ूल खर्ची की बजाय हम इस तरह के कार्य करें जो कि हमारे समाज के लिए भी अच्छा हो, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा हो। तो उन्हीं के प्रेरणा अनुसार हम पौधे लगा रहे हैं आज। और हमने काफ़ी परिवारों को तुलसी का पौधा भी गिफ्ट किया है, या यूँ कहें कि हम उनको प्रेरणा भी दे रहे हैं कि आप भी लगाइए। इससे, क्योंकि जैसा आपको पता है कि कोरोना वायरस महामारी जो चल रही है, इसमें तुलसी का जो पौधा है, जो तुलसी का अगर हम सेवन करेंगे तो वो भी साइंटिफिक तौर पे भी उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हैं इसमें। तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिलता है। तो एक ये भी रीज़न हो गया। और दूसरा, पर्यावरण के भी क्षेत्र में अगर हम देखें तो, क्योंकि आजकल पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड वाइड भी अगर हम बात करें, इतने पौधे लगाए नहीं जाते जितने काट दिए जाते हैं। तो इस तरह से पर्यावरण को बचाने की भी ये इसमें मुहिम हो जाती है। और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। और आपको बताना चाहूँगा, ये सौभाग्य भी हमारे भारतवर्ष को ही प्राप्त हुआ है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड भी हमारे भारतवर्ष के ही नाम है। और जिस ऑर्गेनाइज़ेशन ने ये पेड़ लगाए हैं, वो है डेरा सच्चा सौदा। और पूजनीय गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत रामायण सिंह जी इंसा जी के पावन निर्देशानुसार, उनकी पावन रहनुमाई में ही ये कार्य संपन्न हुआ। और इसमें इंडिया का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ था, जिनमें अप्रोक्सीमेटली मुझे एग्जैक्ट जो फिगर याद नहीं है, लेकिन लगभग यूँ कहें कि 9 लाख या 10 लाख, मैं एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है। अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो भी आपको ये फिगर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपना इतना बड़ा योगदान दे रही है पर्यावरण को बचाने में, या और दूसरे क्षेत्रों में भी कहें, जैसे खाली हम पौधारोपण के ही करके ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे, दूसरों को मानवता की सेवा करके भी, जैसे कि
ब्लड डोनेशन में भी जरूरतमंदों को खूनदान, हमारी आर्मी के लिए, जो हमारे आर्मी के वीर जवान जो 24 घंटे हमारी देश की रक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं, अपने सुख दुख की चिंता नहीं करते, अपने सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय देश की रक्षा के लिए वो अपनी जान दांव पे लगा के वहाँ पे रहते हैं। तो उनके लिए भी ब्लड डोनेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है, वो है डेरा सच्चा सौदा, जिन्होंने ब्लड के क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन में, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की बात की जाए, तो डेरा सच्चा सौदा का नाम अग्रणी है। इसमें भी डेरे डेरे की तरफ से सबसे ज़्यादा यूनिट, एक दिन में सबसे ज़्यादा यूनिट ब्लड, आपको मैं फिगर अगर आपको बताऊं तो 70,700, सॉरी 77,777 यूनिट ब्लड एक दिन में डोनेट का रिकॉर्ड है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। और ये सारा ब्लड थैलीसीमिया के मरीजों, जरूरतमंद परिवार, जो अति गरीब परिवार हैं, जो खरीद नहीं सकते या जिनके कोई मिल नहीं पाता है जिनको ब्लड, तो उनको फ्री में ही दिया जाता है। हमारी आर्मी है, हमारे पुलिस के नौजवान, पत्रकार साहिबान, तो सबको ये फ्री में डोनेट किया जाता है। इसके अलावा काफ़ी गरीब परिवारों को राशन दे के, गरीब बच्चों को बुक्स दे के और उनको टॉयज दे के ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरह से। अब देखा जाए अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो इस बार आप लोग किस तरीके से ट्रिप प्लान कर रहे हो सर? जी देखिए, बिल्कुल जो भारतीय गवर्नमेंट ने हमें निर्देश दिए हैं, तो उन्हीं का पालन करते हुए मास्क लगाना जरूरी है, तो मास्क हम जरूर लगा के इसको प्लांटेशन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखा गया है इसमें, कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल रहे, और तो उसी के साथ साथ ताकि ज़्यादा क्राउड भी इकट्ठा ना हो। और तो सबको यही निर्देश है कि आप जहाँ पे भी कहीं हैं, अपने घरों में लगा सकते हैं। जिनके, अगर जैसे हमारे किसान भाई हैं जिनके खेती है, तो अपने खेतों में भी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से सब हम प्लांटेशन कर रहे हैं, जो कोरोना के लिए निर्देश जारी किए गए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए। इस बार आप गुरुजी को बर्थडे विश कैसे कर रहे हो? जैसे वो अभी सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के बीच, लोगों के बीच में अवेलेबल नहीं है जिस तरीके से वो पहले रहते हैं, तो इस बार कैसे आप उनको बर्थडे विश कर रहे हो? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, फिजिकली रूप में अभी वो उपस्थित नहीं है हमारे बीच, तो हम उनके लिए ग्रीटिंग्स बना रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड हैं, बर्थडे विशेस के लिए बर्थडे कार्ड, तो वो उनको पोस्ट किए हैं पूजने गुरु जी को, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको बधाई संदेश हम कंटिन्यू भेज रहे हैं। मतलब सभी जो संगत है, जो बाबा जी को, गुरु जी को फॉलो करते हैं, सभी जो उनके चाहने वाले हैं, उनको बधाई संदेश भेज रहे हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। पोस्ट ऑफिस में भी आपने, अगर आप खुद एक पत्रकार हैं, आपका खुद का न्यूज़ चैनल, आपको पता भी होगा जैसे कि आजकल पोस्ट ऑफिस में इतनी भीड़ है, अगर आपने कभी इसको कवर करने की कोशिश की हो कि इतनी भीड़ है वहाँ पे, नंबर भी नहीं आ रहा है, मतलब लोगों का वहाँ पे, पोस्ट इतनी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। और इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी बर्थडे विशेस हम अपने गुरुजी को कर रहे हैं। और हमारी सरकार से यही गुजारिश भी है इसमें कि और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायपालिका पे और सरकार पे भी, कि बिल्कुल सच्चाई एक ना एक दिन जरूर सबके सामने आएगी। न्यायपालिका पे हमारा पूर्ण विश्वास है, और इसमें जरूर गुरुजी जल्दी हमारे बीच होंगे। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता कभी भी। आज कितने फॉलोअर्स गुरुजी के साथ हैं सर? क्या कहना चाहोगे जी सचिन जी? जी बिल्कुल, गुरुजी के जितने भी फॉलोअर्स पहले थे, उतने उससे अधिक ही फॉलोअर्स गुरुजी के साथ हैं। जैसे आपको अगर मैं फिगर्स बताऊं कि लगभग 6-7 करोड़ जो फॉलोअर्स हैं डेरा के, वो आज भी उसी श्रद्धा विश्वास से पूजने गुरुजी के साथ हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मानवता की सेवा भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जी 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 सर, आज देश की आजादी का दिवस है, लेकिन जी देश को नशे से आजादी दिलवाने के लिए किस चीज की जरूरत है? जी बिल्कुल, ये मैं
अभी बात बोलने ही वाला था, जो आपने अभी बोली है। क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम खुली हवा में साँस ले रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है और मैं बार-बार उन वीर जवानों को नमन भी कर रहा हूँ। तो बताना चाहूँगा, हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी हमें किस चीज़ से मिली? सिर्फ़ गुलामी से, लेकिन हम किस एक चीज़ के आज हम फिर से गुलाम हो चुके हैं, जो कि है नशा। आज क हमारे अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे भारत देश में है। हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है, उसका लगभग 70% जो संख्या है, वो नौजवान की। और जिस देश में इतने सारे नौजवान हों, वो देश तो तरक्कियों की मतलब बुलंदियों को छुएगा। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि आजकल जितने नौजवान हैं, उसमें ज़्यादातर नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, नशे को अपना रहे हैं, गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो उस चीज़ को अगर हमें पूर्णतः आज़ादी हमें पानी है, तो नशे को ख़त्म करना होगा और नशे को ख़त्म करने के लिए हमारे क्योंकि हमें नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई प्लान आया है किसी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा कुछ इसमें इनिशिएट नहीं किया है। लेकिन मैं गुज़ारिश करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से और हमारी जो गवर्नमेंट है न्यायपालिका से, कि वो कुछ ऐसा कानून लाएँ ताकि नशे पर पाबंदी लग सके और हमारे जो नौजवान नशे में बर्बाद हो रहे हैं, हमारे देश के जो नौजवान नशे में बर्बाद हो रहे हैं, घरों के घर तबाह हो रहे हैं नशे से, तो उससे छुटकारा हमें मिल सके और देश एक सही दिशा में, देश और नौजवान सही दिशा में ही जाएँ। क्योंकि अगर जिस देश का युवा, जिस देश का नौजवान, जिस देश की जो जनसंख्या है, अगर वो नशे की तरफ अग्रसर होगी, तो उस देश में तरक्की नहीं हो सकती है। और मैं मानता हूँ इस चीज़ में हमें आध्यात्मिकता का भी सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। क्योंकि बिना आध्यात्मिक किसी को अगर हम एक धर्म ऐसी चीज़ है, जो धर्म है, हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना है। और उन धर्मों के ज्ञान के लिए, क्योंकि बिना टीचर के कोई पास नहीं हो सकता, बिना टीचर के कोई पढ़ नहीं सकता, उन धर्मों के ज्ञान के लिए हमें गुरुओं की ज़रूरत है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। तो ऐसे में हमारे जो गुरु हैं, उनको मुझे फिर से ये बताना मैं चाह रहा हूँ आपको, जैसे न्यायपालिका पे हमें पूर्ण भरोसा है, जैसे हमारे गुरुजी हैं, वो ज़रूर सच की जीत के साथ हम सबके बीच होंगे। और आज आप इसके नतीजे भी देख रहे हैं। जब से हमारे गुरुजी हमारे बीच में नहीं है, फिज़िकली तौर पे अभी बाहर नहीं है, तो इससे समाज में नशा और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि नशा माफिया खुल के इतना ज़्यादा नशे को बढ़ा रहे हैं वो लोग। क्योंकि अभी छोटे-छोटे बच्चे मतलब नौजवान भी नहीं, आप उनको कह सकते हैं टीनेजर्स, वो भी नशे की तरफ इतना ज़्यादा लग चुके हैं कि वो भी अपना भविष्य बिल्कुल बेकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपना करियर पढ़ाई से लेके आगे तक का भी वो बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें गुरुओं की जो गाइडेंस है उसकी ज़रूरत है। और आपने देखा हमारे जो पूजनीय गुरुजी हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, उन्होंने भी हज़ारों लाखों सत्संगे लगा के शहर-शहर जाके लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया कि नशा कितना बुरा है। आप घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। अगर समाज में अच्छाई लानी है, समाज में क्रांति लानी है, तो नशों को खत्म करना होगा। तभी हम पूर्णतः आज़ाद होंगे। और जब तक ये नशा हमें जकड़े रखेगा, तो हम अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते। हम नशे की गुलामी करते रहेंगे, जब तक हम इस गुलामी से नहीं हटेंगे। और इसके लिए एक हमें ज़रूरत है। जी। जी, जी, जी। एक जो सर नशे के साथ-साथ जैसे देखा जाए जो नौजवानों की सोच है ना, वो लड़कियों के जी। लिए बहुत गिरती जा रही है। जी, उनके जी। अंदर जो इंटरनली रिस्पेक्ट है, वो कम होती जा रही है। जी। इसका बेसिक रीज़न आपको क्या लगता है सर? जी, बिल्कुल इसका एक बेसिक रीज़न बिल्कुल सिंपल रीज़न है, क्योंकि जैसा विचार आदमी के किसी भी इंसान के अगर दिमाग में जिस तरह के विचार चलेंगे, वो उन्हीं को अप्लाई करेगा बाहर भी। अगर इसके लिए मैं मानता हूँ हम अपने जो संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन अपना कल्चर हम भूलते जा रहे हैं। और इसके नतीजे ये हो रहे हैं कि देश में जो नौजवान है, वो नशे की तरफ जा रहा है, गलत कार्यों की तरफ जा रहा है। और हम काफ़ी अगर रिसेंटली हम कुछ देखें अगर रिकॉर्ड्स, तो काफ़ी रेप केसेस भी सुनने को मिलते हैं, लड़कियों के साथ बदसलूकी,
ये किस तरह का व्यवहार है कि आजकल जो लड़कियां हैं वो अकेले जाना भी सेफ नहीं समझती हैं कहीं पे भी, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय हो। और कोई भी परिवार अपनी चाहे वो छोटी बच्ची हो या कोई बड़ी बच्ची हो, चाहे वो जॉब कर रही हो या पढ़ रही हो या पढ़ा रही हो, किसी भी सेक्टर में हो, वो कहीं पे भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रही है। उसका एक कारण यही है क्योंकि जब राक्षस प्रवृत्ति क्योंकि नशे होंगे तो नशे कभी किसी को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। नशों को राक्षसों का खाना-पीना बोला गया है। तो जिसके अंदर ये नशे जाएँगे वो राक्षस प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है और वो राक्षस वाले ही काम करेगा। और इसके लिए जो गलत चीज़ें हैं ख़ासकर आजकल इंटरनेट पे, हालाँकि गवर्नमेंट ने बहुत इसमें इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने काफ़ी ऐसी जो वल्गर साइट्स हैं, पोर्न साइट्स हैं वगैरह उनको बैन किया गया है। इसमें मैं बहुत तारीफ़ भी करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे गवर्नमेंट की, कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन इसके बावजूद अभी ये पूर्णतः ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा बैन हो चुका है। क्योंकि सर्वर पे से इसको हमें पूरी तरह से ही बैन करना होगा ताकि लोग अच्छा देखें, उनके अंदर अच्छा ही जाए। और जब तक क्योंकि आज इंसान की फितरत होती है कि वो अच्छी चीज़ को बाद में मतलब देर में ही ग्रहण करता है, बुरी चीज़ को जल्दी कैच कर लेता है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें बंद करानी होंगी ताकि सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा कि ऐसी चीज़ें जो वल्गर चीज़ें, वेबसाइट्स हैं इस तरह की, तो ये सारी चीज़ें बैन की जाएँ, पूर्णतः बैन की जाएँ और नशे पर रोक लगाई जाए ताकि जो हमारे अंदर शुद्ध विचार आएँ और हमारे अंदर के जो राक्षस है, हमारे अंदर जो रावण रूपी राक्षस आ जाता है, तो वो उसका खात्मा हो और समाज में भी एक अच्छी सोच के साथ सब लोग जिएँ। महिलाएँ, लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ सब अपने आप को सेफ समझें। और ये सब तभी संभव होगा जब नशे से हमें आज़ादी मिलेगी, इन गंदी चीज़ों से हमें आज़ादी मिलेगी और ऐसे जो लोग हैं, जो इस तरह का कारोबार करते हैं, उन पे भी नकेल कसनी चाहिए। तभी समाज हम सब सुधर होंगे। जी। समाज को इन बुराइयों से आजादी मतलब इन बुराइयों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का कैसा रोल रहा है सर? जी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर आप देखें तो देखिए मुझे आपका नहीं पता है या फिर और जो पत्रकार समाज है कि वो उन्होंने कितना, क्योंकि अभी जो आपने देखा है न्यूज़ पे सिर्फ़ नेगेटिव न्यूज़ ही दिखाई गई हैं, क्योंकि उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएँ, उनको अगर उन पे अगर रिसर्च करें, जिससे अगर हम कुछ पढ़ाई करते हैं, सपोज़ कीजिए हम पीएचडी करते हैं किसी भी चीज़ में, तो हम उस पे रिसर्च करते हैं तब जाके हमें वो डिग्री मिलती है। हम उसकी ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं कि ये है क्या? लेकिन हम बिना सोचे-समझे किसी पे भी कोई भी आरोप लगा देते हैं। आज तो दुनिया का कोई भी ऐसा आरोप नहीं रहा जो उन पे ना लगाया गया। आरोप लगाना बहुत आसान बात है, किसी पे भी लग सकता है, लेकिन उस चीज़ पे और आजकल देखिए आपको मैं किसी कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आजकल जो हो रहा है, वो सबके सामने है कि किस तरह से गलत चीज़ को सही बताया जा रहा है और सही को गलत बता के उस चीज़ को साबित कर दिया जा रहा है कि ये सही गलत ही है। ठीक है? तो इसमें आप देखे जाए तो सन 1990 में जब से अपने गुरुजी को गद्दी दी गई, पूजनीय जो हमारे डेरे के दूसरी पातशाही परमपिता शास्त्री नाम सिंह जी महाराज जी के द्वारा उनको गद्दी दी गई, तो तब से ही वो इसी कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का जो बीड़ा उठाया, चाहे वो नशे का हो, नशे की मुहिम के लिए उन्होंने अपने सत्संगों में सत्संगे लगा-लगा के नौजवानों को और सभी लोगों को आह्वान किया सभी से कि आप नशे ना करें। उनको इतना प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से उनसे इंस्पायर होके करोड़ों लोग नशा छोड़ चुके हैं। आज उनके घर बिल्कुल स्वर्ग जन्नत से बढ़कर वो ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके अलावा जैसे भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ या किसी भी जो भ्रूण हत्या होती है, उन उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम उठाई और उन्होंने अपने सत्संगों में ये भी आह्वान किया, अगर आपके पहले भी लड़कियाँ अगर ज़्यादा हैं या आप चाहते हैं कि मेरे घर लड़की ना हो लेकिन लड़की होने वाली है, तो आप उसे मारें ना, आप डेरे में उसको दे सकते हैं। गुरुजी ने ऐसी लड़कियाँ 20-22 लड़कियाँ वहाँ पे दी गई हैं, जो मिली हैं। कुछ आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो छोटी-छोटी बच्ची जो कूड़े में से भी मिली थी, मतलब झाड़ियों में से, तो उनको उन्होंने वहाँ पे सेवादार लेके आए। गुरुजी ने अपना नाम दिया, उनको इतनी अच्छी परवरिश दी एज़ ए फादर उनको उन्होंने
अपनाया उनको, उनके लिए अच्छे रूम्स, एसी रूम से उनका इतना अच्छा घर मतलब अगर आप देखें तो हमें घर पे भी वो सुविधा नहीं मिल सकती जो उन्होंने उनको दी है। इंटरनेशनल बोर्ड इंटरनेशनल स्कूल हैं, सीबीएसई स्कूल हैं, वहाँ पे उनकी शिक्षा उनको दे रहे हैं और उनमें बहुत सारी बच्चियाँ इंटरनेशनल लेवल तक और नेशनल लेवल तक भी अ, स्पोर्ट्स में झंडे गाड़ चुकी हैं। इसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये सारी चीज़ें कोई छुपी-छिपाई नहीं है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इसी चीज़ को पहले करके दिखाया। ये नहीं है कि उन्होंने कर्मयोगी मतलब पहले उन्होंने कर्म किया, बाद में वो लोगों को बताया। पहले उन्होंने खुद करके दिखाया उस चीज़ को, कि अगर वो समाज में इस चीज़ को रोक सकते हैं, तो आप भी रोक सकते हैं। उन्होंने नशे के लिए आह्वान किया कि प्लीज़ आप नशा ना करें, घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के लिए उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने एग्ज़ाम्पल सेट किया कि दूसरी जगह से जहाँ से मतलब कूड़े में से लड़कियाँ मिल रही हैं, छोटे-छोटे बच्चियाँ या किसी ने वहाँ पे छोड़ गया कोई डेरे में, इस तरह से। तो उन्होंने उन बच्चियों को अपनाया। उन्होंने दूसरों को भी मैसेज दिया कि जो सक्षम हैं, वो भी उनको मतलब कहीं इस तरह से कोई मिलती है कोई बच्ची, आपने काफ़ी केसेस सुने होंगे कि यहाँ पे कूड़े के ढेर में एक भ्रूण पाया गया, ऐसे हॉस्पिटल के बाहर इतने छोटे-छोटे बच्चों के शव मिले हैं। तो इस तरह से ये घटनाएँ जो घटित हैं, तो इनमें लोगों को प्रेरणा मिली कि हम इनको मारे ना और उन्होंने भी एग्ज़ाम्पल सेट किया, उन्होंने इतने बच्चों को अ, अडॉप्ट किया और उनकी परवरिश की, तो हमें भी उससे यही शिक्षा मिलती है उनकी इस कर्म को देखते हुए कि हम भी अगर हम समाज में कहीं बुराई हो रही है, तो हम उसको रोकें। किसी को हम शिक्षा दें कि भाई ऐसा ना करो, ये महापाप का भी पाप है, आप ये चीज़ ना करें। अगर आप नहीं रख सकते, आप हमें दे सकते हैं। हम उसकी परवरिश करेंगे, अगर हम इस लायक हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो ये समाज में एक विचारधारा किसी की इंस्पायर मतलब कोई अगर किसी से इंस्पायर होता है, तो उससे ही मिलती है। खाली किताबी ज्ञान से कोई कुछ नहीं होगा, हालाँकि शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन उस शिक्षा पे चलना हम सिर्फ़ जो आजकल हमारी जो शिक्षा है, वो सिर्फ़ हमें मशीन बनाती है कि हम पैसे किस तरह से कमाएँ, हमें जॉब किस तरह से मिलेगी, हम ये पढ़ेंगे तो ये मिलेगा। लेकिन हमें शिक्षा की जो ज़रूरत है, एक हमें धार्मिक शिक्षा की भी ज़रूरत है, जो इंसानियत, मानवता की सेवा हमें करनी सिखाए। एक पढ़ा-लिखा होना इंसान ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ लिख चुका हो, वो अच्छा इंसान हो। हो सकता है कि जो अनपढ़ हो वो अच्छा इंसान हो। तो इस तरह से हमें ज़रूरी है कि हम धर्मों को साथ लेके धर्मों को मानते हुए इस राह पे चलें और अपने इस देश भारत देश को विश्व में गुरु देश बनाएँ और इसके लिए हमें गुरुओं का सम्मान करना ज़रूरी है। लेकिन जिस देश में गुरुओं का अपमान होगा वो गुरु देश कैसे बन पाएगा? सर, जो आपका क्या मानना है जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? देखिए मैंने अभी यही बात बोली थी कि एलिगेशंस किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। आरोप लगाना कोई अ, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी बात है मतलब कोई ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी के ऊपर भी लग सकता है। एलिगेशन जब हम किसी को अगर आजकल हमारे समाज की क्या विचारधारा है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तो हम उसको हम ये नहीं करते हैं कि हाँ भई ये आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है या हमारी सोसाइटी का नाम रोशन हो रहा है या हमारे शहर का नाम रोशन हो रहा है, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हम हमारे देश मैं देश की भी नहीं कह रहा हूँ, ये हर जगह की बात है कि लोगों की क्या धारणा है कि ये आगे बढ़ क्यों रहा है? पहले इसकी टाँग खींचो। तो अगर किसी और ये एक छोटे से लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अपनी सोसाइटी में देखेंगे या कोई भी है, तो अगर वहाँ पे किसी का बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसके अगर 70% नंबर हैं, तो उसके माँ-बाप खुश हो जाएँगे। लेकिन अगर दूसरे कोई पड़ोस में कोई बच्चा है, उसके 90% अगर नंबर आ गए, तो उसके माँ-बाप वो इस बात से खुश नहीं होंगे कि हाँ, मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं, 70% या 80% नंबर आ गए हैं इसके। वो इस बात से दुखी हो जाएँगे कि दूसरे के 90% कैसे आ गए। तो हर कोई मतलब समाज में ये विचारधारा बनी हुई है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। तो गुरुजी जिस तरह से समाज में एक विचारधारा के साथ आगे बढ़े हैं, समाज को बुराइयों से दूर करने के लिए, तो जो बुराई के नुमाइंदे उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो अब किसी की अगर आप तरक्की रोक नहीं सकते, किसी को अगर आप इस तरह से अगर कोई बढ़ रहा है,
किसी की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, फेम हो रही है, वो किस कारण हो रही है कि हाँ, ये मानवता भलाई के कार्यों से, लोगों को समाज में नई दिशा देने से। तो जो बुराई के नुमाइंदे हैं, उन्हें वो बात कैसे पच सकती है? तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि उस इंसान पे इतने आरोप लगा दो कि वो समाज में सर उठा के जीने के काबिल ही ना रहे। यही हो रहा है हमारे देश में। अगर किसी को आप रोक नहीं सकते तो उस पे आरोप लगा दो, वो अपने आप रुक जाएगा। लेकिन सच्चाई की जीत होगी। आप देख हमें न्यायपालिका पे पूरा पूर्ण विश्वास है। अ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सच ज़रूर जीतेगा। हमारे गुरुजी जल्दी हमारे बीच होंगे। क्या ज़रूरत है सर सोसाइटी को उनकी? जी, बिल्कुल। सोसाइटी को हर पल संतों की ज़रूरत रहती है, हर जगह। दुनिया में अगर हर चीज़ बैलेंस करके ही चलनी होती है। आज अगर आप देखें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अ, काफ़ी नशे का इतना ज़्यादा जाल बिछ चुका है इस जगह। खासकर पंजाब के ऊपर तो एक मूवी भी बन चुकी है, जो उड़ता पंजाब मूवी, शायद आपने सुनी भी हो। वो टोटल नशे के ऊपर है कि किस तरह से पंजाब, मैं सिर्फ एक पंजाब का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है। हालाँकि नशे से पूरा जो हमारा उत्तर भारत है या दक्षिण भारत है, अलग-अलग रूप में नशा पूरे पैर पसार रहा है वहाँ पे। तो उस मूवी में भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो वहाँ का युवा है, वो नशे की चपेट में आ रहा है और किस तरह से जो नशा माफिया है, ड्रग माफिया है, वो किस तरह से नशा फैला रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ये कब से हुआ है आपने देखा होगा, जो इसमें मतलब नशा इतना ज़्यादा बढ़ा है या और जैसे बुराइयाँ हैं, वो किस तरह से बढ़ी हैं? क्योंकि समाज में अगर आप देखा जाए तो जब से जो पहले गुरुजी फिज़िकली रूप में जैसे सत्संग करते थे, पंजाब जाते थे या हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दिल्ली इधर, तो वहाँ पे करोड़ों लोग उनको फ़ॉलो करते हैं और वहाँ पे एक अगर किसी को ये पता लग जाए कि हाँ, वहाँ पे आज उनका जैसे सत्संग है, तो वहाँ पे लाखों की तादाद में संगत इमीडिएटली इकट्ठा हो जाती थी और नए लोग भी उनको सुनने के लिए आते थे और उनको देखते हुए अ, उनकी प्रेरणा से, उनसे इंस्पायर होके लाखों लोग एक ही बार में वहाँ पे नशा छोड़ के चले जाते थे। तो जो वहाँ पे जो नशा माफिया है, वो इस चीज़ को कैसे बचा सकता है? इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्होंने उनके ऊपर इस तरह से आरोप लगाए और सर आज गुरुजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे उनके लिए? जी, देखिए सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जो जितने भी केसेस चल रहे हैं, उनकी एक तह तक जाएँ और फ़ास्ट ट्रैक पे उनको मतलब एक तरह से फ़ास्ट ट्रैक पे उनको लीड किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी सच सबके सामने आए और मैं पूर्ण विश्वास है कि सच की हमेशा जीत होती है। क्योंकि ये नहीं है कि किसी लेवल की कोर्ट ने अगर कोई डिसीज़न दे दिया है कि वो करेक्ट डिसीज़न होता है, कोर्ट में गलत डिसीज़न भी दिए जाते हैं। मैं तो न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन होता है। अभी आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे एक तलवार दंपत्ति का आपने नाम सुना होगा, जो गाज़ियाबाद के थे। तो वहाँ पे जो उनके बच्ची का जो अ, निधन हो गया था, आरुषि का, तो उसमें सीबीआई जाँच भी हुई। पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शायद, या मुझे पूरी नॉलेज नहीं, शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस चला। तो उसमें सीबीआई जाँच भी हुई और सीबीआई जाँच में जो आरुषि के माता-पिता थे, उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया गया। सीबीआई ने प्रूव भी कर दिया कि ये मर्डर उनके माता-पिता ने ही किया है, मतलब तलवार दंपति ने ही किया है। और बाद में जब वो मामला हाई कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो बाद में वो सारी चीज़ें अ, निकल के आई कि ये गलत आरोप थे और तलवार दंपति वहाँ पे उनको रिहा किया गया। उनको 10 साल तक वो केस चला, हाई कोर्ट में भी। मतलब 10 साल तक उनको इतने टाइम। अब एक चीज़ बताइए, जो एक कोर्ट पहले निचली कोर्ट ने उनको सज़ा दे दी, सीबीआई जाँच हो गई, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि तलवार दंपति ने अपने बच्ची का जो मर्डर किया है, लेकिन वो उन्हें विश्वास था न्यायपालिका पे, उन्होंने ऊपरी ऊपरी जो अदालत है, उसमें अपनी याचिका डाली। वहाँ पे उस केस की दोबारा से जाँच की गई और बाद में तलवार दंपति को अ, वहाँ रिहा किया गया, उनको न्याय मिला। यही अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको इन केसेस को फास्ट ट्रैक पे चला के और ये सच्चाई सबके सामने आए, ताकि
हमारे पूजनीय गुरु जी हमारे बीच में हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पे भी और हमारे देश के संविधान पे कि सच्चाई की जरूर जीत होगी और हमारे गुरु जी हमारे बीच में होंगे और फिर से वो समाज में अपने वो मानवता भलाई के कार्यों को उससे पहले से भी ज्यादा गति से चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सचिन जी, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है किस तरह से इंडिपेंडेंस डे और अपने गुरु सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जन्मदिन मना रहे हैं।